मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी एपिसोड 2 में, जिसमें हम देखने वाले हैं वो सारी स्ट्रेटेजीज जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आजकल बन रही हैं। और ये सारी स्ट्रेटेजीज मैंने काफी बैक टेस्टिंग करके बनाई हैं। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाओगे जिसमें मैं डेली मार्केट के एनालिसिस करता हूं, तो उसमें इन्हीं सारी स्ट्रेटेजीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि किस कंडीशन में हमने इसको बाई किया था, कब सेल किया था, ये सारी चीजें। तो इसके फर्स्ट एपिसोड में हमने 5 स्ट्रेटेजीज देखी थी जो मार्केट में बनती है, और आज जो एपिसोड 2 है उसमें भी हम अनदर 5 स्ट्रेटेजीज देखने वाले हैं। देन इसका पार्ट 3 भी लाऊंगा जिसमें अनदर 5 स्ट्रेटेजीज होंगी। और जो एपिसोड 3 होगा ना, उसमें जो सेटअप्स हैं वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजीज हैं। तो अगर आप उसको देख रहे हो और यूज पे ला रहे हो, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले तो बैक टेस्टिंग करो। उसके बाद आप उसमें जब भी ट्रेड करोगे तो कैपिटल कम रखना, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में क्या होता है, अगर कैपिटल बढ़ाओगे तो अगर निगेटिव जाता है, अगर आपके अपोजिट जाता है तो उतना ही बड़ा नुकसान भी दिख सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस पे कट नहीं किया। ठीक है, अगर आपके साथ गया तो मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। इसलिए कैपिटल कम रखो, अच्छे से समझ जाओ उसको, उसके बाद यूज करना। तो आते हैं इस एपिसोड में और बात करते हैं हमारे 6वें स्ट्रेटेजी के बारे में। और जो 6th स्ट्रेटेजी है हमारा, ये बहुत कॉमन है, मतलब लिटरली हर दूसरे दिन बनता है। हर दूसरे दिन क्या, हर रोज ही बन जाता है। ठीक है, ये जैसे देखो आप, ये मार्केट है 24 तारीख का। ठीक है, ये 24 मई का मार्केट है। और जो स्ट्रेटजी का नाम है वो तो बता दूं, स्ट्रेटजी का नाम है या तो डबल टॉप, ठीक है, या डबल बॉटम। अब ये नॉर्मल डबल टॉप डबल बॉटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके साथ अब ट्रैप इंक्लूड हो गया है। ठीक है, जब ही ये ट्रैप बनाता है तभी अच्छे से काम करता है, या एक दो बार नॉर्मल भी काम कर जाता है। ठीक है, उसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप बनाया, देन यहाँ से मार्केट देख रहे हो कितना बड़ा फॉल लिया है। अब इसी को अच्छे से समझते हैं। जब फर्स्ट टॉप बनाया मार्केट ने, ये हाई लगाया, देन सेकंड टॉप बनाया तो मार्केट ने इस हाई को तोड़ा। लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में ऑलरेडी मार्केट लोअर हाइस, सॉरी हायर हाइस हायर लोस, हायर लोस बनाता आ रहा है। ठीक है, इसी फ्लो में मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, देन फिर ये हायर लो बनाया, देन मार्केट उसी फ्लो में इस हाई को तोड़ दिया। एंड देन जैसे ये टूटा तो बहुत लोग क्या ट्रेड करते हैं, टूटने पे ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट सस्टेन करने लगा। अब यहाँ पर सस्टेन करने लगा तो सबसे पहली बात वही जो मैंने अभी पिछले एपिसोड में यहाँ पर जो एक कवर किया था कि ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करना, सबसे पहली चीज वो यहाँ पर कंडीशन लागू हुआ। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप और डबल टॉप का फेलियर। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया, देन यहाँ से फिर क्या फ्लो लिया है, तो इसके ट्रैप पे आप रिलेटिव मतलब अपोजिट साइड पे ट्रेड कर सकते हो। और इसके कितने ना कितने ट्रेड्स हैं, मेरे जो जो रोज के एनालिसिस वीडियो डालता हूँ उसमें बहुत से ट्रेड्स हैं। और मेजरली मैं देख रहा हूँ इसमें इतने सारे ट्रैप्स बन रहे हैं और इतने अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। तो इसके डबल टॉप और सेम ऐसी डबल बॉटम में भी काम करता है मार्केट। अब इसको दिखाओ, एक ये हो गया। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। इसमें भी अगर आप देखोगे फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, मार्केट ने यहाँ पर हाई तोड़ के ट्रैप किया। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट पे कितने लोग ट्रैप होते हैं, आप अपोजिट में ट्रेड लोगे, देख रहे हो कितना अच्छा फ्लो हुआ है। मतलब मार्केट बहुत अच्छे ट्रेड देता है इसमें। और अगर आपको डबल बॉटम का ट्रेड देखना है तो ये देखो, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और देखो हर टाइम फ्रेम में बनता है, तो जिस टाइम फ्रेम में बन रहा है तो उसका ट्रैप बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट मिलेगा। आप देखो फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम क्या हुआ, इसका लो टूटा, यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो गया करके बहुत सारे लोग यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुए। मार्केट उनको ट्रैप करने के बाद यहाँ से कितना अच्छा मूवमेंट दिया, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इस हाई के पास में यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, मार्केट ने एक फॉल ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो जितने भी बड़े टाइम फ्रेम्स होंगे तो उसके मूवमेंट भी बड़े टाइम फ्रेम्स के हिसाब से होंगे। अगर यही ट्रैप 1 मिनट में बनता तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग मूव करता वो, राइट। तो ये ट्रैप्स होते हैं, देखो डबल बॉटम। और ये सिंपल सिंपल वाली डबल टॉप डबल बॉटम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दिन गए जब सिंपल मार्केट मूव। हाँ, ऐसा है कि अभी भी करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लोग उसमें ट्रेड करना बंद कर देंगे। अगर मेरी बात समझो, अगर मार्केट डबल बॉटम बना रहा है, ठीक है, तो जब तक वो एक दो बार इसी बॉटम से मूव नहीं करेगा यहाँ से ऊपर, तब तक लोगों को क्या है, पता नहीं चलेगा ना कि लोगों को कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है। तो क्या करेगा, दो बार मार्केट यहाँ से ही ले जाएगा। थर्ड टाइम क्या करेगा, जब आप यहाँ पर बाई करोगे ऊपर जाने के लिए, तभी मार्केट क्या करता है, आपका हंट करेगा एसएल, यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करेगा। देन ये सेलर्स का भी एसएल हंट करते हैं, मार्केट तब मूव करेगा। तो अब ये एडवांस हो गया थोड़ा। तो जो हमारा 7th स्ट्रेटेजी है, ये बेसिकली एक पैटर्न है। ठीक है, जो अभी डबल टॉप पढ़ रहे थे हम लोग, वो भी पैटर्न था, ये भी एक पैटर्न वाली स्ट्रेटेजी है, और ये भी एडवांस हो चुकी है। ठीक है, अब ये भी नॉर्मल नहीं रही, ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और दोनों ना, इसके टोटल 4 केसेस हैं। ये अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कैसे असेंडिंग वर्क करता है, वैसे ही डिसेंडिंग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे वर्क करता है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं उसको बताऊंगा, पहले आपको ना मैनुअली बता देता हूँ।
तो पहले हम लोग बात करते हैं असेंडिंग ट्राइंगल की। ठीक है, असेंडिंग वाला अप ट्रेंड में कैसे वर्क करता है, असेंडिंग ट्राइंगल, और फिर उसके बाद देखेंगे डाउन ट्रेंड में कैसे वर्क करता है। अगर मार्केट देखो अप ट्रेंड है तो असेंडिंग ट्राइंगल कैसे बनता है। असेंडिंग ट्राइंगल आपको पता नहीं कि मार्केट यहाँ से गया कंटिन्यूसली, जो इसके बाइंग पॉइंट्स होते हैं, सेलिंग पॉइंट तो यही रहेगा लेकिन बाइंग पॉइंट कंटिन्यूसली ऊपर मूव करते जाती है, ये होता है असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, और देन यहाँ से मार्केट क्या करता है, ऊपर निकाल देता है। ये तो नॉर्मल पैटर्न हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा है, यहाँ पर छोटा सा ट्रैप बनाता है मार्केट, यहाँ सेलर्स को फंसा के ऊपर जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। सेम यही असेंडिंग ट्राइंगल डाउन ट्रेंड में कैसे वर्क करता है उसको बताता हूँ मैं। यही असेंडिंग ट्राइंगल डाउन ट्रेंड में आ रहा है, देन मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर वही असेंडिंग ट्राइंगल बनाएगा। सडनली मार्केट का बाइंग पॉइंट धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है। तो अब देखो, जिन्होंने पैटर्न पढ़ा है सिर्फ, ठीक है, उनको क्या पता है कि यार बाइंग पॉइंट धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, मार्केट ऐसे बहुत ट्रैप कर रहा है आजकल। यहाँ पर क्या करेगा, यही स्लाइटली ब्रेकआउट देगा, ये ब्रेकआउट भी नहीं देता, मार्केट यहीं से डायरेक्ट मूव कर जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट देता है, कभी कभी नहीं देता, मार्केट डायरेक्टली मूव कर जाता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल दोनों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे वर्क कर रहा है उसको समझना जरूरी, खाली पैटर्न पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसका देखो, इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अभी मार्केट में देखो, ये डाउन ट्रेंड आया हमारे पास, सडनली आप मार्केट को देखो, इसने क्या बनाया, अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा। इसने एक अब देखो असेंडिंग ट्रायंगल बनाया। अब एकदम परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल बोलोगे तो नहीं होगा। मार्केट का देखो सेलिंग पॉइंट सेम था, धीरे धीरे मार्केट असेंडिंग पॉइंट असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, वही सेम ब्रेकआउट दिया मार्केट एंड देन फॉल। ठीक है, ये ट्रैप ही किया जरूर, यहाँ पर नीचे सेलर्स को भी ट्रैप किया एक बार, उसके बाद डाउन ट्रेंड मूव किया। तो चीज तो वर्क करता है। हाँ, ये इसमें एक एक्स्ट्रा ये था कि ये नीचे सेलर्स को भी ट्रैप करके ऊपर एक बार गया, एसएल हंट किया, उसके बाद मार्केट ने नीचे मूवमेंट दिया। तो ये हुआ सेम। वैसे ही अब देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का। डिसेंडिंग ट्रायंगल ना, ये भी कैसे वर्क करता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में। इसका भी सेम वही है, मार्केट अप ट्रेंड में है ना। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में कैसे होता है, मार्केट का ये डिसेंडिंग होता है, नीचे का बाइंग पॉइंट सेम होता है। इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट धीरे धीरे सेलिंग पॉइंट है वो नीचे शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ से तोड़ भी देगा मार्केट, फिर वही ट्रैप। अब यहाँ पर ट्रैप किस चीज का बनता है, कुछ ना, पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही होगी, एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी जिसमें मार्केट अप ट्रेंड कर रहा होगा ऐसे। तो ये जब आता है ना रिट्रेसमेंट के लिए, ये जब यहाँ से अप मूव कर दिया, ठीक है, उसके बाद जब ये धीरे 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 कंसोलिडेट करते हुए अप ट्रेंड, इस जो ये ट्रेंड लाइन है वहां तक आता है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाते बनाते आएगा। लोगों को क्या लगता है कि यार मार्केट क्या हुआ है, अब वीक हो रहा है, बाइंग वीक हो रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आते ही मार्केट बहुत बड़ी एक स्पाइक दे देता है फिर से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको आज के मार्केट का। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो मार्केट देखो ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस बाइंग को देखो और उसके बाद की सेलिंग को देखो, हाँ, हालांकि आप बोलोगे कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न ज्यादा लग रहा है, लेकिन मार्केट बेसिकली क्या करता है, देखो बहुत बार फ्लैग पोल भी बनाता है, लेकिन बहुत बार ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के रूप में आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये धीरे धीरे या तो साइडवेज या तो डाउनवेज, इन दोनों के रूप में ये जो आता है कंसोलिडेशन, एक मूव के बाद धीरे धीरे करके आएंगे उन लोग। इसी ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट क्या करता है, फिर स्पाइक देता है, जो कि यहाँ पर आया, लेकिन देखो उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं था यहाँ पर। मार्केट अगेन इसी लेवल पे एक बार फिर से सपोर्ट लेने आया, देखो 1, ये 2 और ये 3 इसी पास। उसके बाद आप मार्केट का मूवमेंट देखो, दिख रहा है, ये रैली दिख रही है। तो ये होता है, काम करता है। आप एकदम बोलोगे परफेक्ट काम करे, मतलब परफेक्ट ट्रायंगल बने, तो वो आपको ऐसे एनालाइज करनी पड़ेंगी चीजें। यहाँ पर भी देखो एक बार, ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप ऐसे बनाओ, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करते हुए ऐसा, तो यहाँ पर देखो ये फिर वही। ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं बोलोगे, लेकिन अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में कैसे मूव किया, अप ट्रेंड है अगर, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ से निकाल देगा। और वही डिसेंडिंग ट्रायंगल डाउन ट्रेंड में है, तो ये तो हमको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आपने हर जगह पढ़ा होगा कि ये क्या कर रहा है, ऐसे है, मार्केट धीरे धीरे और नीचे फिर यहाँ से ब्रेक डाउन। तो ये ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब इनमें ट्रैप्स इंक्लूड हो गए, बस उनको ध्यान में रखना। ट्रैप करेगा मार्केट, यहाँ से ऐसे लगेगा कि यार यहाँ पर बाइंग होने वाला है, जैसे ही ऊपर स्पाइक करेगा यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करेगा, देन फिर वो डाउन मूव अपना स्टार्ट कर जाता है। अब आते हैं हमारे 8 पॉइंट पे। 8th स्ट्रेटेजी ने, ये जो स्ट्रेटेजी है देखो, ये बहुत लोग के पहले तो पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बहुत लोगों को मार्केट देखना आता ही नहीं है, अच्छे से लिटरली मार्केट देखना नहीं आता। ये उनको आएगा ना जो थोड़े से मैच्योर हैं, मतलब जो जिनको अच्छा सा टाइम हो चुका है, उनको ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो है स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। हम लोग इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसको एक एक करके समझते हैं। 1 में बाइंग देखो कितना अच्छा बाइंग आया है। ठीक है, 1 की बाइंग देखो आप, एंड देन आप सेकंड का सेलिंग देखो, एकदम साइडवेज सेलिंग है, दिख रहा है, एकदम साइडवेज सेलिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड का बाइंग देखो आप, एज कंपेयर टू ये जो थर्ड का बाइंग है,
एज कंपेयर टू आप देखोगे 1 का बाइंग और 3rd का बाइंग, वीकनेस दिख रहा है आपको, क्योंकि इस रैली को देखो और इस रैली को देखो, ये रैली जल्दी खत्म हो गई। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? देन 4th सेलिंग को देखो आप, जो 4th में सेलिंग हुई हमारी, इस सेलिंग को, इस सेलिंग और इस सेलिंग को कंपेयर करोगे तो ये साइडवेज, देन ये थोड़ा डाउनवेज। तो इसमें समझ के आता है कि हाँ थोड़े से सेलर्स आए हैं मार्केट में, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर 5th बाइंग देखो और वहीं पर इसको 6th का सेलिंग देखो, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अगर 5th का बाइंग देखोगे तो ऑलमोस्ट इस बाइंग के बराबर ही था, लेकिन 6th का जो सेलिंग आया, हर सेलिंग को देखो मार्केट, ये तो पूरा अब साइडवेज में ही था। इसको देखो ये थोड़ा नीचे आया, अपने लो को नहीं तोड़ पाया। इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट अपने लो के पास आया, लो को हालांकि नहीं तोड़ पाया लेकिन लो के पास आया। तो ये थोड़ा दिखाता है आपको, ये क्या बता रहा है आपको कि मार्केट का मूड चेंज हो रहा है, ठीक है, ये मार्केट का मूड चेंज हो रहा है। मे बी यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, मे बी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम्स होता है ऐसे में रिवर्सल आता है और बहुत टाइम यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, जो कि आज गया है। तो हम लोग इससे कैसे समझते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अब इस बाइंग को देखो, इस सेलिंग को देखो, क्या हुआ, इस सेलिंग के मुकाबले ये सेलिंग थोड़ा अच्छा था, एंड देन इस सेलिंग के मुकाबले ये सेलिंग थोड़ा और स्ट्रॉन्ग था। अगर आप देखो यहाँ पर कि यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ पर से सेलिंग देखो, सॉरी यहाँ पर बाइंग आई, ये सेलिंग, वीक बाइंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ये पूरा पॉइंट पे वीक बाइंग, और इस बाइंग को देखो इसी हाइट तक गया। इस बाइंग के कैंडल्स को देखो आप, इस इनके कैंडल्स की स्ट्रेंथ को देखो और इसके कैंडल की स्ट्रेंथ को देखो, यही थोड़ी बताती है कि यार मार्केट में वीकनेस कहां पर है। अब देखो ना, उसके बाद ये हाई को ही नहीं तोड़ पाया, मार्केट एक डबल टॉप लगा के नीचे आया, लेकिन अब इस सेलिंग में भी वीकनेस आ गया, ठीक है। आप देखो ना यहाँ पर इस सेलिंग में अगर स्ट्रेंथ होती तो ऑलमोस्ट इस लेवल को तो टच करता जो सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने उसी लेवल को सपोर्ट को टच नहीं किया, यहीं से ही रिटर्न होने लगा। और कहीं ना कहीं इसका हाथ जो है ना, जो आप देखोगे बैंक निफ्टी साथ में, तो वो भी काफी बुलिश था इस टाइम, तो वो इसको नीचे ही नहीं गिरने दे रहा था। एंड देन आप देखो यहाँ पर एक चीज बहुत मजेदार, ठीक है, आप रैली की स्ट्रेंथ को देखो और कैसे यहाँ पर बाइंग बढ़ती है, अच्छे से उसको समझाता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, जब तक मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ा था, ठीक है, यहाँ पर की बाइंग को देखो, कितनी स्लो बाइंग, धीरे 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 मार्केट एक बार इस लेवल को तोड़ दिया मार्केट, जो हाई था हमारा, डे हाई था। अब उसके बाद की बाइंग को देखो, ये दिख रही है आपको, कैंडल्स को देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे स्ट्रेंथ हुई। आप यहाँ पर देखो इस बाइंग को और इस बाइंग को देखो, स्ट्रेंथ को देख रहे हो, आपको ये समझ आएगा। ये इसीलिए ये कैसे समझ में आएगा, जो मार्केट में बहुत समय हो गया जिनको स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना आता है, ये वो वाली स्ट्रेटेजी है। इसमें ना काफी हमको रिवर्सल्स वगैरह समझ में आने लगती है कि हाँ, अब मार्केट देखो, कायदे से अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होता तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल था, मोस्टली पॉसिबल था, क्योंकि मैंने देखा मोस्टली ऐसे केसेस में यहाँ से रिवर्सल आता है। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, बैंक निफ्टी अपना जो कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर टूटा, तो जब वो टूटा तो निफ्टी को भी साथ में वो ले गया ऊपर। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं आगे पीछे, ट्रेडिंग इतना आसान होता तो हर कोई दूसरा आदमी ट्रेडर बन जाता। अच्छा, अब आते हैं हमारे 9th स्ट्रेटेजी पे, जो है ना, ये जो बनता है थर्सडेज को बनता है, ठीक है। थर्सडे को या तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग करेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग, या करेगा शॉर्ट कवरिंग। मतलब समझ रहे हो, शॉर्ट कवरिंग मतलब मार्केट जोरदार बुल रन, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब एक अच्छा सा पैनिक सेलिंग। अब ये क्या होता है, थर्सडेज को होता है, थर्सडेज को वो भी सेकंड हाफ में, मतलब 1 बजे के बाद ही होगा। ये एक भी छोड़ो, 1:30 बजे के बाद ही होता है मोस्टली। मैंने देखा है कि ये जो रैली है 1:30 बजे के बाद ही होती है, 1 से 1:30 बजे के बाद, ये ध्यान रखना। और हर दिन नहीं होगा, ये हर थर्सडेज को नहीं होगा, ये किसी किसी थर्सडेज को होता है, किसी किसी थर्सडेज में नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, देखो ये थर्सडे वाला ही है हमारा, जो कल थर्सडे गया है, इसमें मार्केट ने एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव दिया। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, क्या हुआ था। मार्केट देखो सुबह से एक अच्छा डाउनफॉल है, ठीक है, मार्केट धीरे धीरे और पीछे से, अगर और पीछे से देखोगे तो मार्केट ने सुबह बहुत अच्छा, यहाँ से मार्केट कहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर से, यहाँ से मार्केट ने ओपन, यहाँ से फिर धीरे धीरे देखोगे आप डाउनफॉल मार्केट ने एक अच्छा लिया। उसके बाद मार्केट ने इस एरिया में एक अच्छा कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज है, जैसे सेकंड हाफ होता है ना, तो अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो उसमें आपको नजर आएंगे कॉल और शॉर्ट के जो ओपन पोजिशन है, ओआई, ओपन इंटरेस्ट जो होते हैं, जिनको बोलते हैं। अगर आप कॉल और शॉर्ट के इस टाइम के ओपन इंटरेस्ट को देखना स्टार्ट करोगे तो मोस्टली क्या होता है, ये जो मूवमेंट आती है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये मोस्टली उस जगह पे आती है जहां पर ओआई ज्यादा होते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग को क्या लगता है, ओआई ज्यादा है मतलब मार्केट वहां पर से ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन थर्सडेज को क्या होता है, मार्केट ये जो बड़े से पोजीशंस बना के बैठे होते हैं, उनको भगाने के लिए मार्केट क्या करते हैं, बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, और उस मूवमेंट के कारण इनका एसएल होता है और हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन ये हर ट्यूसडेज को नहीं होगा, और जरूरी नहीं है कि उसी, देखो क्या हुआ इस ट्यूसडे को, क्या हुआ, इधर कॉल की तरफ बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस बने हुए थे, मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग दे दी ऊपर की तरफ। इसके पिछले थर्सडे को क्या हुआ था, एक
उस दिन भी कॉल की तरफ ज्यादा बने थे पोजीशंस, ठीक है, लेकिन उस दिन मार्केट नीचे गिर गया, उस दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग किया, जबकि यहाँ पर पोजीशंस कम थे। तो ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मार्केट बड़े ओआई के साइड ही जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्टली ये है कि थर्सडेज को, वो भी ये भी हर थर्सडेज को पॉसिबल नहीं, लेकिन मोस्टली हर थर्सडेज को क्या करता है, मार्केट सेकंड हाफ में एक अच्छी मूवमेंट देता है। तो उस मूवमेंट को पकड़ने के लिए आपको हर थर्सडेज का एनालिसिस करना पड़ेगा जाके, ठीक है। और इसका ओआई से भी, मतलब ओपन इंटरेस्ट से भी कहीं ना कहीं एक संबंध है, लेकिन हर बार ओपन इंटरेस्ट को ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स सबको जानना जरूरी है, इसीलिए आंख बंद करके किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना है। मैं इतने टाइम से इन सारी स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसके पता है ड्रॉबैक्स क्या क्या, इसके प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन आपको नहीं पता है। तो आप इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करो अच्छे से बैठ के, देन इस पे काम करोगे, तब फिर इसको यूज करो। और अब आते हैं हमारे आखिरी स्ट्रेटेजी में, और ये ना RSI रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको पूरा अच्छे से देखना है इसको कैसे ये वर्क करता है, तो उस वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है, मेरे चैनल पे है। और इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, इस स्ट्रेटेजी का काम क्या है। ये बेसिकली ना RSI के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि रिवर्सल कब आ सकता है, ये रिवर्सल के चांसेस क्या हैं। जैसे अगर आप देखोगे RSI में ना, तो जब मार्केट नीचे आ जाता है तो हमको क्या पता है कि मार्केट ठीक है, अब यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका है। इस पॉइंट पे मार्केट क्या करता है, अगर आप देखोगे इस लो को, ठीक है, और अगर देखोगे इस लो को और इस लो को, ये तीनों लो को मार्क करते हैं हम लोग। आप देखोगे इसका लो मार्केट ने यहाँ लगाया, इसका लो मार्केट ने यहाँ लगाया, ये तो सही है क्योंकि ये ऊपर लो है और ये उसके नीचे है, तो यहाँ पर RSI भी सही दिखा रहा है, ये ऊपर ये नीचे। एंड देन अगर आप इसके आगे आओगे, इस लो और इस लो को कंपेयर करें, तो ये लो लगाया हमने यहाँ पर, देन ये लो को देखोगे तो कंपेरेटिवली ये इसके ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ हर बार इसके ऊपर मैं यही बोल रहा हूँ, प्रॉपर इसको देखना है तो अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, उसको देखो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, यहाँ पर से रिवर्सल आता है, लेकिन आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना होता है, और यहाँ से रिवर्सल आया भी है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ पैटर्न वगैरह देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा था, मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा हाइड कर दूं, इसको मैं बता रहा हूँ। मार्केट ने देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सुबह मार्केट ने एक ये वाला लो लगाया, सुबह नहीं, एक ये लो दिख रहा है, ठीक है। ये हमको एक सपोर्ट जोन था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से समय बिता के मार्केट नीचे आया, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गया। अब इसको समझो, ठीक है, अब इसको समझो अच्छे से, यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर बेसिकली हम लोग को समझ में आने, देखो RSI से एक इंडिकेशन तो मिल गया कि मार्केट हाँ रिवर्सल बना सकता है, लेकिन उस रिवर्सल को प्रॉपर जगह पे पकड़ना, कि उसके ऊपर कंफर्मेशन चाहिए ना। RSI इसी पे कंफर्मेशन है, ठीक है, लेकिन हम लोग को एक अच्छा कंफर्मेशन चाहिए, और मतलब डबल प्रूफ हो जाए कि हाँ मार्केट अब रिवर्सल दे सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड प्रूफ की तरफ जा रहे हैं कि यार कहाँ से हम लोग को रिवर्सल पता चल सकता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स देख रहे हैं जहां से रिवर्सल हो जाए। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन था, ठीक है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन था। मार्केट ने इसी को रिटेस्ट किया हुआ है, अच्छे से सपोर्ट भी कर रहा है। मार्केट ने क्या किया, इसको बहुत स्ट्रांगली एक ब्रेक डाउन किया। अगर आप देखोगे इस रेड कैंडल का स्ट्रेंथ, ये जो दिख रही है रेड कैंडल बड़ी सी, इससे क्या पैनिक आता है लोगों की, यार मार्केट टूट गया, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा। मार्केट क्या करता है, ऐसे ही बहुत ट्रैप करते हैं, बहुत बड़ा सा पुश देगा, नीचे बड़ी सी सेलिंग, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग यहाँ पर ट्रैप, इस जगह पे होते हैं लोग ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट टूट गया करके लोगों को लगा मार्केट टूट गया, यहाँ पर सेलर्स आए, सारे सेलर्स यहाँ पर बैठ गए। मार्केट ने क्या किया, उन सेलर्स को हंट किया। ये जब सेलर्स हंट हुए, अब हम लोग को यहाँ पर डबल कंफर्मेशन क्या मिला, सेलर्स का SL खा चुका है मार्केट, और उसके बाद यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। एंड देन इस सस्टेनिंग के बाद मार्केट की यहाँ पर सेलिंग वीकनेस आ रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सेलिंग आया, लेकिन उसके बाद सेलिंग यहाँ पर वीकनेस होने लगा, मार्केट थोड़ा देर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, एंड देन जैसे ही अपने हाई को तोड़ा है, यहाँ पर मार्केट यहाँ से निकल गया। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे ही नॉर्मल समझा रहा हूँ, इसके पीछे काफी एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, एक चीज तो मैं बता दिया आपको सिंपल, लेकिन यहाँ पर स्लो बाइंग, मतलब स्लो बाइंग, उसके बाद अचानक से स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये सारी चीजें हैं। अगर लाइव मार्केट में आप बैठे होगे तो आपको यहाँ पर दिखी होंगी वो सारी चीजें, उसको अभी समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मार्केट करता है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप रैली देख लो, ये जो स्टार्ट हुई हमारी रैली, ठीक है। तो ये हर दिन का नहीं है, मार्केट देखो बहुत बार क्या करता है। अगर आप देखो इन दोनों को, इसको भी मैं RSI में अच्छे से दिखाता हूँ, इस बॉटम को देखो और इस बॉटम को, ठीक है। अगर बड़े स्विंग को देखें, ये एंड देन ये बड़ा स्विंग है। अब हम लोग RSI चार्ट में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर RSI क्या कर रहा था। तो ये देखो, अब मैं देखो फिर से किस लो की बात कर रहा हूँ, ये स्विंग और ये स्विंग, ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं। थोड़ा सा चार्ट को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे, तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दिख रहा है लो हाई अच्छे से आपको, फर्स्ट स्विंग ये, देन उसके बाद एक लो लगाया हमने ये, ठीक है। कंपेरेटिव देखोगे तो आप लोग ये कितना स्लो है उसके लिए, ठीक है, ये यहाँ पर है। अब इसका RSI में अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, आपने ये लो लगाया हमने, ठीक है, कंपैरेटिवली ये लो तो इससे नीचे है, तो RSI में इसको नीचे होना था, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लो यहाँ पर है, ये लो तो लाइन से बाहर। ये सारी चीजें इंडिकेशन है इसके ऊपर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं देखा तो जाके उसमें देखो,
ठीक है, तो ये थे आज के 5 स्ट्रेटेजीज। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, मेरे को बहुत बुरा लगता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और देन इसका थर्ड एपिसोड अब मैं फिर बनाऊंगा कुछ दिन बाद, जिसमें अगले नेक्स्ट 5 स्ट्रेटेजीज होंगी। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।